और हम दानिश अंसारी साहब जो अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री बने हैं, उसको उनको बधाई देते हुए हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हुआ ये कि जब यूपी इलेक्शन हो रहा था तो उस दौरान महाज की ओर से ये मांग की जा रही थी कि की हिस्सेदारी जो पसमानदा समाज की हिस्सेदारी हमको मिलनी चाहिए। तो वो किसी पार्टी विशेष से मांग नहीं हो रही थी, लेकिन जब यूपी में चुन के आ गई, उत्तर प्रदेश में भाजपा जब चुन के आ गई तो उन्होंने जब हिस्सेदारी दे दिया और हिस्सेदारी देने के बाद उनको बधाई देना शुरू किया महाज के लोगों ने, तो फिर इन पर तरीके के आरोप लगने लगे, जैसे कि ये भाजपा के एजेंट है। वो तो पहले से भी लग रहा था, लेकिन फिर नए सिरे से लगाने लगे कि भाजपा के एजेंट है और गुप्त रूप से भाजपा के लिए ही ये लोग फील्डिंग कर रहे थे। और फिर अंसारीवाद का भी आरोप लगा कि सारे अंसारी है, इसलिए जो है किसी अंसारी को चुना गया इसलिए ज्यादा खुश हो रहे हैं। और फिर ये कि ये फासिस्ट गवर्नमेंट है उसको समर्थन कर रहे हैं। इसी तरीके से आरोप लग रहे थे। तो लाइव इस आने का मकसद यही है कि आपकी जो सवाल है वो भी हम लाइव में आके ले लें और उसको जो है उसका ऑन द स्पॉट ही उसका जवाब दिया जाए। और जो पहले से सवाल आ चुके हैं, जो पहले से आरोप हम पर लग रहे हैं, उनका भी हम धीरे धीरे जवाब दें। ठीक है, तो आज हम इसीलिए यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ महाज के उत्तर प्रदेश के महासचिव मारूफ अंसारी साहब हैं और नूरुल्लैन भाई भी हैं हमारे। ये महाज से जुड़े भी थे, अब बीच में इनका थोड़ा नरम गरम चलता रहता है, लेकिन फिर भी ये महाज के ही साथी मैं गिनता हूँ इनको। महाज के साथी नूरुल्लैन भाई हैं और दोनों से सवाल जो है, नूरुल्लैन भाई और मारूफ भाई, मैं पहले ही बता दूं, थोड़ा सा वैचारिक मतभेद आपको इस लाइव में नजर भी आ सकता है और मुझे उम्मीद आएगा ही, लेकिन ठीक है, तभी हमको ये समझना जरूरी है कि महाज में भी कुछ वेरिएशन है, कुछ अलग अलग लोग हैं और सब मिलके हमारा लक्ष्य एक है। लक्ष्य ये है कि पसमानदा समाज को उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो पहला सवाल मैं नूरुल्लैन भाई आपसे ही शुरू कर रहा हूँ कि भाजपा पहले भी तो मंत्री बनाती ही थी, है ना, मुस्लिम मंत्री तो पहले भी बनते रहे। दानिश अंसारी के मंत्री बनने में ऐसा विशेष क्या, इतनी बधाइयां देनी शुरू कर दी गई, ऐसा क्यों हुआ आपकी नजर में? ऐसे उसमें क्या विशेष क्या था? मंत्री तो पहले भी भाजपा बनाती रही है, मुस्लिम मंत्री, और दानिश अंसारी भी उन्हीं के ही आदमी, उन्हीं के संगठन के आदमी है। जी नूरुल्लैन भाई। जी जी ये आपको मैं सोलो भी कर देता हूँ पहले शुरुआत में। जी बोलिए। जी देखिए, बीजेपी तो मंत्री, सारी पार्टियां मंत्री बनाती रही हैं और मेरे ख्याल से बीजेपी ने शायद पहली बार किसी पसमानदा को मंत्री बनाया। तो इस चीज को लेकर पसमानदा से जुड़े लोग खुश हैं, हो सकता बधाई भी दे रहे हैं अपने अपने स्तर से। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है लेनिन भाई, वो ये है कि ऐसा नहीं है कि दानिश अंसारी जो पसमानदा से हैं और पसमानदा समाज से हैं और मंत्री बने तो उस पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। दरअसल मामला क्या है कि इससे पहले अहमद हसन साहब का बहुत बड़ा कद था, सारी पार्टियां पसमानदा को मंत्री बनाती रही हैं आमतौर पे। हो सकता है बीजेपी ने पहली बार किसी पसमानदा को मंत्री बनाया हो, लेकिन अंतर यह है सबके में और बीजेपी कि अहमद हसन साहब विधान परिषद में हमेशा, जब से वो राजनीति में आए हैं, विपक्ष के नेता रहे और मैं समझता हूँ टॉप 5 मंत्रियों में वो समाजवादी सरकार में हमेशा मंत्री रहे, टॉप 5। लेकिन समाजवादी पार्टी ने या बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी पसमानदा को जब भी मंत्रिमंडल दिया या बीजेपी ने अगर कभी किसी पसमानदा को मंत्रिमंडल में शामिल किया होगा तो एज ए मुस्लिम शामिल, एज ए मुस्लिम वो मंत्री बनाते थे। लेकिन बीजेपी ने इस बार दानिश अंसारी साहब को मंत्रिमंडल में जो जगह दी है, वो ये संदेश दे रही है बीजेपी, उसने ये पर्दे के पीछे से ये संदेश दिया कि हमने एज बतौर पसमानदा हिस्सेदारी दी है। हालांकि पूरी हिस्सेदारी भी नहीं दी बीजेपी, लेकिन उसने ये संदेश दिया कि हम एज ए पसमानदा, बतौर पसमानदा हमने ये हिस्सेदारी दी है। तो इसलिए खुशी की लहर है पसमानदा कार्यकर्ताओं में, पसमानदा से जुड़े संगठन जो भी हो उनमें, कि बतौर पसमानदा इन्होंने हमको जगह दी। और ना अहमद हसन साहब का कद बहुत बड़ा, अहमद हसन साहब ने काम भी किया बिजली बिल फिक्स वगैरह का, उसमें बड़ा योगदान है उनका।
लेकिन एज ए मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव वो रिप्रेजेंट कर रहे थे और पार्टी ने दिया भी। किसी पार्टी में हिम्मत नहीं थी ये कहने की कि हमने एज ए पसमानदा दिया या एज ए बुनकर। बीजेपी ने ये संदेश दिया है कि हम पसमानदा के एतबार से दे रहे हैं, पसमानदा होने की वजह से हिस्सेदारी दे रहे हैं। तो ये उम्मीद जगी है कि बीजेपी मुस्लिम, देखिए ये बीजेपी की प्लानिंग हो सकती है कि मुस्लिम वोटों को डिवीजन किया जाए, डिवाइड किया जाए, कुछ वोटें आमे जहां कुछ नहीं आ रही हैं। लेकिन इससे अब दूसरी पार्टियां, वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये प्रेशर बना है कि कहीं मुस्लिम वोट, ओबीसी, पसमानदा वोटर कहीं बिखरे ना। उनको समेटने के लिए वो अब पसमानदा को हिस्सेदारी देने पर मजबूर हैं, सोचेंगे। अगर नहीं सोचेंगे तो नुकसान उठाएंगे। तो पसमानदा के लिए ये एक बड़ा कदम है। हो सकता है उसको कुछ दाल में नमक ही सही अब शायद पसमानदा के नाम पे मिल जाए, इसलिए ये खुशी है और इसीलिए लोग बधाई भी दे रहे हैं। ये बधाई दानिश अंसारी साहब को नहीं है, बीजेपी की सोच पर है सही। दरअसल जो उसने नैरेटिव सेट किया, जो उसने संदेश दिया, जिसे बीजेपी कहती नहीं, कहती कुछ है, संदेश कुछ जाता है। जैसे उसने, योगी जी ने इस चुनाव में कहा, मैं एक एग्जाम्पल दे दूं कि 80-20 की लड़ाई है। अब उन्होंने संदेश दिया कि 80% गैर मुस्लिम, 20% मुस्लिम। लेकिन जब चुनाव खत्म हो गया, उन्होंने पोलराइज करने की कोशिश की। तो दानिश अंसारी साहब का स्टेटमेंट आया कि 80-20 का मतलब ये था कि 20% में सारी पार्टियां रहेंगी सीटों में, 80% अकेले लेकर बीजेपी आएगी। लोगों ने इंटरप्रेट गलत किया तो ये चीज, लेकिन बीजेपी ने पहले नहीं कहा चुनाव के पहले। तो बीजेपी कहती कुछ है, करती कुछ है, संदेश दे देती है। तो उसने संदेश दे दिया कि हम पसमानदा के लिए हमने दिया है, इसलिए फायदा होने वाला, इसलिए। नूरुल भाई, एक मैं साथ में एक क्वेश्चन पूछ दूं, फिर मारूफ भाई पे आऊंगा। लेकिन जैसे दानिश अंसारी जीतने के बाद कह रहे हैं, योगी जी को बोल रहे हैं कि मुस्लिम हितैषी बोल रहे हैं और बीजेपी को मुस्लिम हितैषी बोल रहे हैं, और एक तरफ हम देखते हैं कि बूचड़खाने पर प्रतिबंध भी लग रहा है और फ्लैट रेट पे भी बात नहीं हो रही है अंसारी बुनकर समाज की। तो ऐसे में फिर दानिश अंसारी को कैसे देखें? फिर आपके जवाब के बाद मैं मारूफ भाई पे आता हूँ। तो ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं, फिर इस तरीके से उनको स्टेटमेंट दे रहे हैं? नहीं, अब देखिए, वो मुस्लिम तो ही है, पसमानदा है, और कुछ पार्टी की लाइन होती है, और कोई अपनी पार्टी को किसी समुदाय, किसी जात के लिए ये नहीं कह सकता हम इसके विरोधी हैं। चीजें क्लियर है, लेकिन अब वो कहेंगे क्या? लेकिन हमको बस इतने से मतलब है कि इन्होंने पसमानदा के नाम पर दिया, ये डर पैदा कर दी और लोगों में डिवीजन हो, तो हमको हक हो सकता है मिल जाए। ठीक है, मैं मारूफ भाई पे आता हूँ। मारूफ भाई, जैसे ये बोला जा रहा है कि ये तो आरएसएस से ही निकल के आए, बीजेपी के ही बंदे हैं, आपके महाज के या आंदोलन की समझ के साथ तो आए नहीं है, ये तो अपनी जो भाजपा की समझ है उसके साथ आए हैं। तो आप लोग इतना खुश क्यों हैं? ठीक है, ये सवाल किया जाता है। मैं आपको सोलो करता हूँ मारूफ भाई, पहले आप अपनी पूरी बात रख लें। मेरा सवाल आ गया ना मारूफ भाई? जी जी, ठीक है। कोई भी राजनीतिक दल, जब समाज में अलग अलग मांगे उठती हैं और कोई भी राजनीतिक दल कोई भी इस तरह की हिस्सेदारी देता है, तो जो उसकी पार्टी में होते हैं या संगठन में होते हैं उन्हीं को आगे लाने का काम करता है। इससे पहले भी जो पसमानदा आंदोलन या पसमानदा महाज लगातार इस बात को लेकर सभी राजनीतिक दलों से मांग कर रहे थे, ये हमारी आबादी के अनुपात में हमें अलग अलग पार्टी में, जिस तरीके से हिंदू समाज में सामाजिक न्याय की बात होती है, उस तरीके से मुस्लिम समाज में भी सामाजिक न्याय की बात होना चाहिए और उसी हिसाब से हमें हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं, जो अभी ये जिया भाई ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश देके दानिश अंसारी को बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले भी वो बात अलग की डायरेक्टली संदेश नहीं दिया जो इस टाइम दे रही है। तो उर्दू अकादमी के अध्यक्ष उन्होंने कैफुल फराह अंसारी साहब को बनाया और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन भी उन्होंने पसमानदाओं को ही बनाया, और अल्पसंख्यक आयोग, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन, तो मुझे जहाँ तक की जानकारी है उत्तर प्रदेश में पहली बार अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन कोई पसमानदा बना है जो सैफी साहब हैं। वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से संबंधित थे, उनको लाया गया। जाहिर सी बात है, कोई भी राजनीतिक दल
किसी प्रकार की किसी भी वर्ग को हिस्सेदारी देता है, जो उसमें से होते हैं उन्हीं को देता है, अलग से आके नहीं देता है। रेयरली ऐसे केस होते हैं, वो रहता है। अब दानिश अंसारी साहब का जो हिस्सेदारी मिली है, दानिश अंसारी साहब को जो अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री जो बने हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को किसी ना किसी मुस्लिम को देना ही थी। लेकिन इससे पहले जो दी जाती थी, लगातार अपर क्लास के लोग होते थे। हमारी भी नॉलेज में नहीं है कि इससे पहले कोई पसमानदा को ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में मिली हो, जबकि केंद्र में एमजे अकबर साहब को वगैरह को जरूर मिली है। तो जो मिली भी है, कहीं भी केंद्र में अलग अलग राज्यों में मिली भी होगी, वो मुस्लिम की पहचान पर हुई है, मिली है। पसमानदा की पहचान पर दानिश अंसारी को पहली बार उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल ने हिस्सेदारी दी है। इसलिए पसमानदा आंदोलन और पसमानदा महाज इसका स्वागत करता है। और रही बात दानिश अंसारी उससे कैसे काम करेंगे, क्या कैसे काम नहीं करेंगे, तो आपको ये उनको ये सोचना है कि हम किस कोटे से चुन के आए। मैं उस दिन दानिश अंसारी साहब पास बैठा हुआ था, बधाई देने गया था, तो मेरी दानिश अंसारी साहब से चुनाव से पहले की शायद 2 बार की मुलाकात है, और उसके अलावा मेरे कोई अच्छे वैसे संबंध नहीं, क्योंकि मैं एज ए पसमानदा महाज के महासचिव के नाते, और मैं उन्हें बधाई देने उनके घर पर गया था। तो कुछ लोग किसी से कॉल पर बात चल रही थी, मैं भी बैठा हुआ था वहाँ पर, तो कुछ चाहे उनके संगठन के लोग हों या अल्पसंख्यक मोर्चे के संगठन के लोग होंगे, वो ये कह रहे थे कि ये देखिए जो युवा हम लोग को मिलकर काम करना है, वो अंसारी मंसूरी पैदाइशी कुछ नहीं, सबको मुसलमान मिलकर काम करना है। तो अशराफ की जो नैरेटिव है, तो जाहिर सी बात अल्पसंख्यक मोर्चे में भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा अशराफी हैं, तो उनका ये नैरेटिव है, वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक मोर्चा में रह के दानिश अंसारी को हाईजैक करने का काम करेंगे। अब पार्टी लाइन से ऊपर से, चूंकि ये राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर कोई और है इनके, तो पार्टी लाइन से उनको क्या गाइडलाइन जारी होती है, किस प्रकार से उनको समाज में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ये वो देखने वाली बात आगे होगी। बहरहाल हम और हमारा समाज जो उत्साहित है, इसलिए उत्साहित है कि पहली बार किसी पार्टी ने पसमानदा के नाम से हिस्सेदारी दी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने भी अभी महीना 1.5 महीना पहले एक मुसलमानों में सामाजिक न्याय के ऊपर बात की है, और विभिन्न चैनलों के माध्यम से खुल के बात की जा रही है। पसमानदा के नाम से दानिश अंसारी को हिस्सेदारी मिली है। दानिश अंसारी को सोचना है कि आगे उन्हें कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना। अच्छा, ये बताएं, आप दोनों सही सवाल है कि उनको हिस्सेदारी मिलने के पीछे पसमानदा महाज का क्या रोल है। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि दानिश अंसारी को मंत्री पद मिला है, राज्य मंत्री पद, तो महाज वाले जबरदस्ती अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वो तो भाई उनको मिलना ही था, ऐसा कहा जा रहा था। कि आप लोगों की इसमें क्या मेहनत है, आप क्यों खुश हो रहे हैं, ये सवाल किया जा रहा है। दोनों ही आप बारी बारी से, नूरुल भाई आप पहले बोल रहे या मारू भाई आप पहले बोल रहे? जी मारू भाई पहले आप ही बोल रहे। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, पसमानदा के जितने भी संगठन चल रहे हैं, जितने भी पसमानदा के संगठन चल रहे हैं भारत में, चाहे मोमिन अंसार सभा हो, पसमानदा मोर्चा हो, पसमानदा महाज हो, और अंसारी एकता संगठन हो, अंसारी महापंचायत हो, मतलब ये जितने भी संगठन हैं, लगभग इन संगठनों में से पसमानदा महाज की स्पष्ट विचारधारा, पसमानदा महाज की स्पष्ट विचारधारा है। हम जो कुछ भी मांगते हैं एज ए कैटेगरी, एज ए सोशल कैटेगरी, हम पसमानदा की बुनियाद पर मांगते हैं। हम अपनी मुस्लिम पहचान की बुनियाद पर नहीं मांगते हैं। और हमने जितनी भी शुरू से लेके अब तक की जो मांग की है, हमारी अभी भी मांग है, जो अभी हमारे जो उद्देश्य वगैरह न्यूज भाई ने प्रकाशित किए हैं, तो उसमें स्पष्ट रूप से है कि हम समाज की एक सोशल कैटेगरी के रूप में अपनी सारी डिमांड करते हैं, और अपनी सारी समस्याओं के समाधान के लिए, सुधार के लिए सरकार से, विभिन्न सरकारों से डिमांड करते हैं, उनकी अपेक्षा करते हैं। तो केवल पसमानदा महाज ही एक ऐसा संगठन था जिसकी इस लाइन पर पूरी स्पष्ट विचारधारा थी। बहुत जितने भी संगठन थे, चाहे मोमिन अंसार सभा हो, ये दिन में बुनकर की बात करते हैं, रात में पसमानदा की बात करते हैं, सुबह ही मुसलमान की बात करने लगते हैं, कौम की बात करने लगते हैं। पसमानदा महाज ने एक अपनी पार्टी लाइन पर
स्पष्ट रूप से पसमानदा को एक कैटेगरी के तौर पर, सामाजिक कैटेगरी के तौर पर बात की, उसकी मांग की। इसीलिए उनको, उनकी इस लाइन को अलग अलग पार्टीज ने, किसी ने लिया किसी ने नहीं लिया वो दीगर मामला है, लेकिन कम से कम नोटिस किया। और भारतीय जनता पार्टी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम संप्रदाय से कुछ बहुत ना के बराबर मिलता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे एड्रेस किया। और किस प्रकार एड्रेस किया हम उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कम से कम एड्रेस किया। हमें ये सबसे बड़ी खुशी ये है जो भारतीय जनता पार्टी इस कदम का हम स्वागत कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने हमारे विमर्श को अब राष्ट्र विमर्श को बनाया और इसी आधार पर हिस्सेदारी दी। और अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज ने, जैसे नूरुल जिया भाई पहले बता चुके हैं कि ऐसा नहीं पसमानदा को पहले मिनिस्टर बने हैं, पसमानदा लगातार मिनिस्टर बनते रहे हैं और अहमद हसन साहब और दीगर भी, रियाज अहमद बंजारा और रफीक अंसारी वगैरह सब बनते रहे, लेकिन सब मुस्लिम की शिनाख्त पर बनते रहे हैं। पसमानदा की शिनाख्त पर मुझे लगता है भारत के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने, वो भी उस राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल ने, वो किसी को हिस्सेदारी दी है। तो मुझे लगता है पसमानदा आंदोलन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ। जी जी नूरुल भाई, आप कुछ ऐड करेंगे इस सवाल में? मारूफ भाई की ही बात को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा उसमें ऐड कर देता हूँ। देखिए, जब से इनको मंत्रिमंडल मिला है, तो राज्य मंत्री ही से, तब से मैं खुद देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि कुछ लोग ये चीज चला रहे हैं कि इसमें महाज का क्या योगदान है, महाज का क्या हाथ है, महाज की वजह से नहीं बने हैं। मैं, हो सकता है थोड़ा सा दूरी हूँ या दूर हूँ या कुछ भी, लेकिन महाज, मेरी जानकारी में तो महाज के किसी पदाधिकारी ने कहा ही नहीं कि मेरी वजह से बने हैं, महाज की वजह से बने हैं। लेकिन लोग जिस अंदाज में कह रहे हैं कि महाज का क्या हाथ है, महाज को पेड़ थपथपा रही है, वो इस चीज को साबित कर रहा है खुद। इस बात का सबूत है कि जिस तरह बीजेपी ने नहीं कहा कि हमने बतौर पसमानदा दिया है, लेकिन लोगों ने समझ लिया बतौर पसमानदा दिया है, उसी तरह महाज ने कहा तो नहीं, लेकिन लोग समझ रहे हैं महाज की वजह से मिला है। तो ये महाज के लिए बहुत बड़ी बात है। लोग खुद समझ रहे हैं महाज के लिए, महाज, और वजह है उसमें कि लगातार आप मोमिन अंसार सभा को ले लीजिए, पसमानदा मुस्लिम समाज को ले, अकरम अंसारी साहब वाला मोमिन अंसार सभा, पसमानदा मुस्लिम समाज। देखिए, मैं अपने इसी लहजे के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या थोड़ा बहुत मशहूर हूँ, कि मैं स्पष्ट कह देता हूँ। आप अनीस मंसूरी साहब को ले लीजिए, आप किसी भी दल को ले लीजिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, सब किसी ना किसी पार्टी से पैक्ट कर लेते हैं चुनाव में। महाज अब तक नहीं किया, ये एक महाज का रिकॉर्ड है। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी के प्रेशर की वजह से बना होगा, मैं ये नहीं कहता महाज का बड़ा हाथ है, लेकिन लोग जिस अंदाज में कहने, मुझे शक हो रहा है कि महाज का हाथ है, तो वो महाज का ही प्रेशर काम कर रहा है। बस इतना। अच्छा, मैं ये भी देख रहा हूँ, जैसे ही मारूफ भाई जी, जहाँ तक कि महाज का क्या रोल है दानिश अंसारी जी को मंत्री बनने में, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जितने भी महाज के उच्च पदाधिकारी थे, तो मैं तो एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है। और चूंकि लेकिन जहां तक कि जितने भी महाज के उच्च पदाधिकारी थे, तो उत्तर प्रदेश प्रशासन में जो LIU टीम थी, उसने लगभग सब्जी से कंफर्म करने की कोशिश की दानिश अंसारी का नाम लेके कि अगर इनको बना दिया जाता है तो आप इनसे सामंजस्य बैठा लोगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की नजर में पसमानदा महाज की कोई हैसियत है, और तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे पास भी फोन आया था, मुझसे मीटिंग की अगले ने, मुझसे मीटिंग गोमती नगर में अगले ने की। उसने कहा कि दानिश आजाद साहब को जानते हैं? तो मैंने कहा मैं जानता हूँ। कहने कैसे है व्यक्ति हैं? तो मैंने कहा ठीक व्यक्ति हैं। और मैंने कहा बहुत ज्यादा मैं नहीं जानता हूँ, मेरी 1-2 बार की मुलाकात है, मैं इतना जानता हूँ ABVP में ये हैं। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि दानिश साहब अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं, मुझे ये जानकारी नहीं था। मेरे पास मोबाइल में जो नंबर उनका सेव है, दानिश ABVP के नाम से सेव है।
तो मैं एबीवीपी के नाम से समझा, तो क्या मैं एबीवीपी नहीं, कहीं प्रदेश महामंत्री है। तो मुझसे पूछा गया आप लोग अगर इनको आगे प्रमोट के सामंजस्य बना देंगे, तो हम लोगों ने कहा भाई ऐसा है, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमारा कोई आदमी जाए, हमारे समाज से कोई आदमी आएगा तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो मैं समझता हूँ जितने महाज के उच्च पदाधिकारी हैं, जब मेरे से अदना से आदमी से एलआईयू का अधिकारी मुझसे पूछ सकता है, तो मैं तो मुझे राष्ट्रीय कमेटी के लोग जो हैं उनसे जरूर पूछा होगा। जी जी। अच्छा, मैं ये भी देख रहा था, मैं सवाल अभी आगे करूंगा, लेकिन मैं अपना फीडबैक देख रहा था कि जैसे ही बधाई देने लगे तो उसके बाद एक बड़ा मतलब गुस्से वाले लहजे में लोगों ने महाज को घेरा भी है ना, कोई गालियां देने लगा तो कोई कुछ कहने लगा। ठीक है, इस पे दो सवाल है, मैं एक एक करके पहले आ जाता हूँ। मुझे लगता है कि पहले मैं इस पे आ जाऊं कि उन्होंने एक आरोप ये लगा कि ये लोग एक भाजपा के व्यक्ति का भी इसीलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो अंसारी है। ये पूरा महाज अंसारीवाद को बढ़ावा दे रहा है कि वो अंसारी को चुन चुन के पद मिल रहे हैं और इसीलिए जो है बाकी के जितने अंसारी हैं उसकी बधाई दे रहे हैं। ये बहुत ज्यादा बड़ा आरोप था क्योंकि ये महाज के अंदर से भी कुछ लोगों ने लगा दिया था। ठीक है, तो इसके ऊपर बताएंगे भाई, ये क्या अंसारी होने की वजह से तो खुश नहीं हो गए थे? जी नूरुल भाई, आपसे आप ही बताइए पहले। नहीं, देखिए ऐसा है कि अंसारियों की आबादी सबसे ज्यादा है, हर जगह अंसारी दिखते भी सबसे ज्यादा है। अच्छा, राजनैतिक दल जो होता है उसकी नजर हमेशा वोट बैंक पे होती है, तो वो अगर डिवीजन भी करना चाहेगा तो उसने सोचा होगा कि यार ये बड़ी आबादी है इस बिरादरी की, इसी को साधते हैं। ये उनकी अपनी सोच है। महाज की जहां तक बात है, मैंने जहां तक महाज को जाना है, समझा है, महाज का शायद पहला, अभी भी मेरे ख्याल से पहला ही होगा जो उनके उद्देश्य में होगा कि 341 पर लगी धार्मिक पाबंदी खत्म करना। हटा देना। जी जी। तो 341 पर लगी धार्मिक पाबंदी अगर खत्म होगी तो मुझे तो नहीं लगता अंसारी उसमें जाएगा एससी लिस्ट में। तो ये कहना कि महाज, जी अंसारी दूर दूर तक नहीं आएंगे उसमें, दूर दूर तक नहीं जाएगा। तो ये कहना कि अंसारी वाद चला रहा है महाज, या महाज ने दानिश अंसारी का सपोर्ट इसलिए किया कि वो अंसारी थे, ये तो देखिए बीजेपी समझे या जिस पार्टी के लोग हैं वो समझे कि वो उन्होंने क्यों उनको दिया। मेरा जो अपना आकलन है वो यही है कि हर पार्टी जब उसके पास कोई वोट नहीं होता तो जब वो वोट खींचना चाहती है तो पहले बड़ी तादाद वाले की कोशिश करती है। तो मुसलमानों में सबसे बड़ी जनसंख्या नो डाउट अंसारियों की है, तो हो सकता है उसने इसमें हाथ पैर मारा हो कि अगर इसमें से 2-4% ही आ गए तो दूसरे के कुछ बहुत सी बिरादरियां ऐसी हैं कि अगर उनकी पूरी वोट भी आ जाए कन्वर्ट होकर तो भी अंसारियों के 2-4% के आने के बाद भी बराबर नहीं होगी। ये बीजेपी की सोच, बीजेपी ने इसलिए डिवीजन किया होगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी सोचती है, मतलब सिर्फ बीजेपी की बात नहीं हो रही है। जी, शुरू से ही मैंने यही शुरू में कहा कि राजनीतिक दल चुनाव और वोट का सोचता है। तो ये कहना कि अंसारी की वजह से खुश हैं, हम तो इसलिए खुश हैं कि उन्होंने पसमानदा को रिप्रेजेंटेशन दिया, और अगर अंसारी के लिए खुश होता महाज या कोई पसमानदा आंदोलन संगठन या कार्यकर्ता तो अहमद हसन से बड़ा पद किसका था भाई? कितनी बधाई अहमद हसन साहब को मिली, वो तो अंसारी थे। उन्होंने तो बिजली बिल फिक्स कराने में बहुत बड़ा योगदान था उनका, मतलब मेन रूल था। लेकिन उनको किसी पसमानदा महाज के कार्यकर्ता ने, पदाधिकारी ने बधाई इसलिए नहीं दी क्योंकि एज ए पसमानदा वो चुने ही नहीं गए थे, वो एज ए मुस्लिम चुने गए थे। वरना अहमद हसन साहब की तारीफ करता और उनके पीछे रहता। तो पीछे तो दानिश के भी नहीं है, लेकिन खुशी इसीलिए कि एज ए पसमानदा वो चुने गए। तो अंसारीवाद का आरोप अब देखिए ऐसा है कि ये पेट में मरोड़ हो रही है क्योंकि उनको लगता है कि और पार्टियां भी देंगी तो वो मारा जाएगा अशराफ का, जो मलाई खा रहा है मलाई कम मिलेगी, इसलिए उनको परेशानी है। तो अब अंसारीवाद का आरोप लगाकर आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं, बस यही एक कारण है। जी, मारूफ भाई आप कुछ ऐड करेंगे इसमें अंसारीवाद के आरोप में, वरना अगला क्वेश्चन पूछा जाए। नहीं जी, ये बिल्कुल ठीक है कि पसमानदा आंदोलन और पसमानदा महाज को कमजोर करने के प्रयास से ही ये अंसारीवाद का आरोप लगाया जा रहा है। वो अलग अलग पार्टियों की नीति होती है। हम जब पसमानदा की डिमांड कर रहे हैं तो हमने दानिश अंसारी का महज केवल इस बुनियाद पर स्वागत किया कि उन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विमर्श के आधार पर पसमानदा की बुनियाद पर उनका सिलेक्शन किया। ना मैंने दानिश अंसारी को रिप्रेजेंट नहीं किया
मुझसे जब पूछा कि मैंने तो 2 मरतबा की मुलाकात में दी है, तो ना हम लोग इतनी हैसियत में है कि हमसे कोई रिप्रेजेंट कोई करवाए किसी ने। तो हम लोग जो दानिश अंसारी को रिप्रेजेंट किया, पार्टी ने किया, पार्टी ने अपने आदमी रिप्रेजेंट किया। पार्टी कोई भी दल होता है अपने आदमी रिप्रेजेंट करता, तो हमने उसका स्वागत सिर्फ महज इस बुनियाद पे किया, अंसारी होने की बुनियाद पे स्वागत नहीं किया, बल्कि पसमानदा होने की बुनियाद पे स्वागत नहीं किया। नोट करिएगा, ना मैंने पसमानदा होने की बुनियाद पे स्वागत किया, ना मैंने अंसारी होने की बुनियाद पे स्वागत किया। मैंने या हमारे संगठन ने इस बुनियाद पर स्वागत किया कि भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा विमर्श की बुनियाद पर पसमानदा के नाम पर हिस्सेदारी की, इसलिए मैंने स्वागत किया और स्वागत मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है, जो लोग अंसारी, मंसूरी, कुरैशी का जो आरोप लगाते हैं, अभी ग्रुप में भी काफी डिस्कशन चल रही थी, तो तमाम से लोग उसमें अपनी अपनी जातिगत आंकड़े देने लगते हैं। तो ये उनका एक व्यक्तिगत मामला है। वो जो भाजपा में लोग हैं जो दानिश अंसारी संतुष्ट नहीं है और बैकवर्ड के हैं, अलग अलग अन्य जातियों को बैकवर्ड के हैं, पसमानदा के हैं, वो पार्टी फोरम पर अपनी बात रख सकते हैं। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि दानिश अंसारी को गलत बनाएगा। अगर उनको हटा के उनको भी बनाया जाएगा तब भी हम स्वागत करेंगे, लेकिन हमारे विमर्श की बुनियाद पर अगर बनाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि दानिश अंसारी को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो हमने ये बात कही थी 8 से 10% भारतीय जनता पार्टी और जो मेन स्ट्रीम की मीडिया ये स्वीकार कर रही है मुस्लिम आबादी का 8 से 10% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम आबादी का जो भी 8 से 10% वोट भारतीय जनता पार्टी मिला वो पसमानदा ही होगा, क्योंकि पसमानदा के ही कच्चे मकान थे। पसमानदा ही की जरूर बुनियादी जो समस्याओं पर जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, तो पसमानदा ही के वो सब मसाइल थे। अशराफ के मसाइल नहीं थे, अशराफ पर बिल्डिंगें थी, अशराफ संसाधन से युक्त था। तो हमने ये बात कही कि हमारी ही समस्याएं का समाधान हुआ है कुछ, तो हम ही उससे प्रेरित होकर उसको वोट किए हैं। तो ये हमारा वोट है, तो जो जिस रेशियो में हमने वोट दिया है उस रेशियो में हमें हिस्सेदारी दी जाए। तो पसमानदा महाज की इस बात को सुनकर अगर दानिश अंसारी को हिस्सेदारी दी गई है, या तो हम ये समझते हैं कि ये हमारे लिए एक उपलब्धि है और हम इसका स्वागत भी इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने पसमानदा के नाम पर दिया। दूसरी बात यह है कि अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस है और भी जितने सेकुलर दल कहे जाते हैं है नहीं है, वो एक अलग चीज है। जो सेकुलर दल कहे जाते हैं उनमें भी अगर किसी पसमानदा को हिस्सेदारी दी जाती है, वो चाहे वो रायनी को दी जाए, चाहे वो मंसूरी को दी जाए, चाहे वो कुरैशी को दी जाए, चाहे वो अंसारी की दी जाए, हम उसका भी इसी की तरह स्वागत करेंगे। जहां तक कि अशराफ का सवाल है, अभी तक की भारतीय जनता पार्टी में भी अपर क्लास के इतने मंत्री हैं, आरिफ मोहम्मद खान है, मुख्तार अब्बास नकवी है, शाहनवाज हुसैन है, और छोटे मोटे एरियाज में भी जो भाजपा के नेता होते हैं, तो अशराफ तबके के लोग उनकी इस हिसाब से बचाव करते हैं, कहते हैं भी हमारे आदमी हर जगह होना चाहिए, हमारे आदमी हर जगह होना, ताकि हम लोग के मसाइल हल हो सके। जब वही एक पसमानदा एक्टिविस्ट हो, पसमानदा कार्यकर्ता ना भी हो, केवल पसमानदा बिरादरियों में से ताल्लुक रखने वाला हो, वो अगर भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में भी चला जाता है और सदस्यता भी ले जाता है, तो उसे इस्लाम विरोधी और कुछ में पता नहीं कौन कौन से इल्जाम लगा दिए जाते हैं। तो सब मिलोगे इनका एक खुली नीति है कि राजनीतिक दल कोई भी हुकूमत करे, हमारा सत्ता वर्चस्व मेंटेन रहे और हमारा तुष्टीकरण, हमारा अपीसमेंट होता रहे। इससे पहले मोहसिन रजा साहब राज्य मंत्री थे, तो हमारे यहाँ बहुत से अशराफ तबके के लोग कहते थे कि भाई मोहसिन रजा से हमारे इतने अच्छे रिलेशन, हमारे अच्छे वो हमारे घर आते थे। इस तरह की बातें मैंने सुनी है आमतौर से। तो इनका केवल एक मकसद है कि हमारा ऐसे हमारे में से लोग जाएं, हर पार्टी में हमारा वर्चस्व बना रहे, हमारे मसाइल हल होते रहे, हमारी कोई दिक्कतें हमारे सामने ना आए। जी, अब मैं सवाल ले लेता हूँ ना, कई सवाल थे। एक सवाल ये था कि जैसे आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों ने, पसमानदा मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया, तो यही आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल ये महाज वाले गुपचुप तरीके से बीजेपी का समर्थन कर रहे थे और वोट दिलवाने के लिए
ये लोग अंदर से लगे हुए थे, इसीलिए वोट मिला है, वरना वोट मिलता नहीं। पसमादा मुझे हंसी भी आ रही है, ये हमारे कहने से इतना प्रभाव पड़ रहा है कि भाई हमारे कहने से जो है वोट मिला है। जी बताइए। ठीक है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं कि वो हमें इस लायक समझते हैं कि हम वोट का ध्रुवीकरण पोलराइजेशन करा सकते हैं। और जबकि टोटल मुस्लिम आबादी का 8 से 10% वोट मीडिया में मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि एक तरफ कहते हैं कि तुम लोग को सुनने वाले है कौन, गिनती के 4 लोग हो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारी वजह से जो है मतलब 8% वोट चला गया, पसमादा वोट चला गया भाजपा। इसलिए हंसी आ रही है कि भाई एक तरफा तो आरोप लगाओ, या तो कहो कि तुम गिनती के 4 लोग हो, तुमको कौन सुन रहा है, समाज में क्या तुम लोग का असर है, या तो फिर कहो कि बहुत असर हो रहा है, 8% वोट चला गया। ठीक है जी, इसलिए मैं हंसने लगा था बोलते हुए। जी अरे भाई, मुस्लिम आबादी का केवल 8 से 10% वोट गया है भारतीय जनता पार्टी को। वो मुस्लिम आबादी का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं गया है, ये आप नोटिस करिएगा। भारतीय जनता पार्टी को वोट गया होता तो इन्हें बेचैनी ना होती। वो गया तो दिखाई तो भारतीय जनता पार्टी इनका बनाए हुए सेटअप से बाहर गया है, इनके बनाए हुए मकर जाल से आजाद होकर बाहर गया है। तो मैं ये समझता हूं जो अशराफ की बनाई हुई विचारधारा से जो आजाद होके वो इधर उधर जाता है, तो वो ये समझ लीजिए वो 8% वोट जो है एक बहुत ही मील का पत्थर का काम करने वाला है कि वो इनकी जो है इनके वर्चस्व को पूरी तरीके से नकार रहा है, इनकी विचारधारा को नकार रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं 8 से बढ़ के ये 50% होगा। तो ये इनकी बेचैनी इसलिए है कि वो हमारी बनाई हुई व्यवस्था, हमारी बनाई हुई विचारधारा से अलग हट के अपनी स्वतंत्र विचारधारा से बीजेपी में जा रहा है। इनके लिए सबसे बड़ी बेचैनी ये है। दूसरी बात ये है कि बीजेपी में जो वोट गया, मैं उसका अपना एनालिसिस का बताना चाहता हूं आपको कि मैं उस दिन कुछ लोग मिले थे बीजेपी के, उनसे भी मैंने ये बात कही थी कि जिस तरीके से आप अति बैकवर्ड में यादव के अगेंस्ट अलग अलग जातियों को पोलराइजेशन कराते हो, उसी तरीके से आप हमारे में भी करा सकते हो, लेकिन आप नीतिगत तरीके से। तो भारतीय जनता पार्टी को वोट भारतीय जनता गया तो उसमें से बहुत कम वोटर ऐसा जो भारतीय जनता की पार्टी लाइन से प्रभावित होकर गया। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग छोटी मोटी गुटबाजी जरूर होती है। उन गुटबाजियों में ये होता है, इससे पहले था एक गुट सपा में होता था, दूसरा गुट बसपा में होता था, कमजोर गुट बसपा में होता था। तो वो जाहिर से डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है। अब वो बसपा तो कम होगी उत्तर प्रदेश में। अब जो कमजोर तबका था, जैसे मेरे मियाँगंज एक गाँव है, वहाँ 1000 वोट अंसारियों का 1000 पठानों का वोट है। पठानों से अंसारी पीढ़ी देते हैं और जो सपा का विधायक हुआ करता था वो पठानों को जेब में देता था। तो वहां के तकरीबन 400 से 500 वोट उस ग्राम पंचायत से भाजपा को गए, इसलिए गए हैं कि हमें उनसे बचाव करना है। तो अलग अलग क्षेत्रों में गुटबाजी के कारण भी गया। कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी योजनाएं थे उनसे प्रभावित होकर अच्छा चुना है। मारू भाई, हाँ जी मारू भाई, मैं जोड़ लेता हूँ, फिर आप जोड़ते रहिए। इसी पर एक सवाल और एक बड़ी बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है कि जब से मैं समझदार हुआ हूं, उत्तर प्रदेश का जो मंत्रिमंडल बना है, ऐसा मंत्रिमंडल किसी पार्टी का नहीं बना। 18 कैबिनेट मिनिस्टर्स में 9 कैबिनेट मिनिस्टर बैकवर्ड के होते हैं, एक शेड्यूल कास्ट का होता है। यानी कि सवर्णों की जो है संख्या शेड्यूल कास्ट से और बैकवर्ड से कम होती है। लेकिन कहीं पर सवर्णों को आप इसको लेकर सवर्णों का विरोध नहीं देखेंगे। लेकिन एक हमारे में दानिश अंसारी क्या राज्य क्या बन गए, तो ऐसा भूचाल आ गया। ये बस ये समझ लिया अशराफ सड़कों पर नहीं उतरा है, बाकी सब कुछ हो गया है। एक चीज और मैं इसमें जोड़ दूं, सवाल में जोड़ना था। कहा यह जा रहा है कि आप लोग मुस्लिम वोट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पसमानदा और अशराफ में, तो मुसलमान तो खुद अल्पसंख्यक है, उसमें तुम अब तोड़ दोगे तो हमारे वोट की वैल्यू क्या रहेगी? ये भी एक सवाल, इसी के एड ऑन सवाल है, इसलिए मैं साथ में ही सवाल पूछ रहा था। तो इसका भी जवाब दे ले। नूरुल भाई बहुत देर से चुप है, पहले नूरुल भाई को आप ऐड करें इसमें। मारूफ भाई जो बोल रहे थे नहीं, मारूफ भाई बहुत अच्छा बोल रहे थे, तो उसमें बोलने की जरूरत ही नहीं थी। जी। नहीं, मुसलमानों की वोट
क्या फिर से सवाल करें? हाँ, सवाल ये था कि मुसलमान तो अल्पसंख्यक है, तो इनके वोट तो पहले से कम है, और आप लोग पसमानदा असराफ करके वो वोट के जो जो इफेक्ट है, मतलब कि एक तरफा जाता था, उसको भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी डिवीजन कर रहे हैं, तो फिर हमारे वोट की वैल्यू बचेगी क्या फ्यूचर में? ना पहले तो मैं ये थोड़ा सा मैं शब्दों को बदल देता हूँ। जी जी। मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है, उसको ऐसे देखिए कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है या कम्युनिटी है, सेकंड लार्जेस्ट, तो माइनॉरिटी ना कहें। और अब चलिए आते हैं माइनॉरिटी पे, कह रहे हैं कि बिखर जाएगा। क्या आपको लगता है मुस्लिम समाज एकजुट है? ये मुस्लिम समाज मानते किसे? भाई देवबंदी की नमाजे जनाजा बरेलवी नहीं पढ़ता, पढ़ लेता है, दोबारा निकाह पढ़ाना पड़ता है। तो देवबंदी है मुसलमान बरेलवी के नजदीक? बरेलवी को देवबंदी मुशरिक कहता है, वो है मुसलमान। अच्छा, आप अहले हदीस दोनों को मुशरिक कहता है, देवबंदी और बरेलवी को। अच्छा अच्छा, तो नूर उसके भाई, नजदीक लेकिन ये लोग कह रहे हैं ना कि हम पॉलिटिकली तो एक होते हैं, एक तरफा वोट देते हैं हम लोग। अरे अरे मैं वही बताता हूँ जी जी कि जी। ये पॉलिटिकली एक इसलिए होते हैं कि आपने सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, इन लोगों के आपने जितने भी स्टेटमेंट देखे होंगे, इनको मुस्लिम समाज में मौजूद कुरीतियों पर ये खूब बोलते हैं, लेकिन कभी इन्होंने जात पर बोला? जात क्यों तो नहीं इनके बोला? नजदीक कोई होते ही नहीं है, ये तो फिर लगे इकबाल का शेर पढ़ने, नहीं एक ही सप में खड़े हो अल्लाह गए महमूद अयाज। नहीं, अल्लामा का जो ये शेर पढ़ते हैं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज, वो अल्लामा ने नमाज में जमात के लिए बोला है भाई। और उसका सबूत ये है कि मुस्लिम समाज को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कहीं पे फिरका परस्ती, कहीं पे जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। और वो कैसे है, शेख भी सैयद भी, मिर्जा भी, अफगान भी हो, यूं तो सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। तो अल्लामा ने जो शेर नमाज के टाइम के लिए बोला, वो समाज पे फिट कर रहे हैं। ये दोगलई है इनकी, झूठे लोग हैं। अब ताकतवर है तो गलत प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अरे मुस्लिम समाज कहाँ एक है? देवबंदी बरेलवी एक दूसरे को मुशरिक गुस्ताखे रसूल कहते हैं, लेकिन वही बरेलवी जब शादी की बात करता है तो बरेलवी सैयद के यहाँ रिश्ता लेकर नहीं जाता, क्योंकि जानता है यहाँ रिश्ता नहीं होगा। वो देवबंदी के यहाँ लेकर जाता है, जिसे गुस्ताखे रसूल कहते हैं। तो मुस्लिम समाज में एकता है ही नहीं। देखिए, मुस्लिम समाज देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमाते इस्लामी और भी तमाम सेक्टर है, उनमें बटा हुआ है। हम इन बड़े बिखराव को, और सबके मुखिया अशराफ हैं, हम इस बड़े बिखराव को, सैयद जी, हम इस बड़े बिखराव को, जो कम से कम इंडिया में 20-25 सेक्टर में बटा है, इस बड़े बिखराव को केवल दो हिस्सों में बांट रहे हैं। एक जो हर जगह काबिज है, दूसरे का हक मारे है, शोषण करने वाला, और एक जिसका शोषण हुआ है, पीड़ित। तो पीड़ित और मुलजिम हम दो सेक्टर में बांट रहे हैं। तो इनको दिक्कत यह है कि अब इनकी हिस्सेदारी में बंटवारा होगा, इनकी कयादत में बंटवारा होगा, इसलिए कह रहे हैं मुस्लिम समाज बटेगा। मुस्लिम समाज नहीं बटेगा, उसे तो हम तमाम सेक्टरों से दो सेक्टर में बांट रहे हैं। दरअसल इनकी कयादत में बंटवारा हो रहा है। दिक्कत इनको ये है, और कोई दिक्कत नहीं।